टीवी 9 भारतवर्ष स्वागत करता है आपका। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे देश का, जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, राज्य विशेष से आए हुए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन, कैसे काउंटर किया जाएगा इसको? देखिए, पिछले 2 महीनों में लगभग 200 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने कश्मीर का दौरा किया है। मैं स्वयं एक कमेटी में दौरे में था और हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ के हालात एकदम सामान्य हो गए। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, श्रीनगर हो में तिल रखने की जगह नहीं, तो होटलों के अंदर कोई कमरा खाली नहीं था। और 3 साल के अंदर जो वहाँ के हालात सामान्य हुए हैं, अभी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने जवाब दिया था कि 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में 59% की कमी आई है। और जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में पलायन कर चुके थे, वैसे लगभग 6000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल के दिनों में नौकरी देने का काम किया है। 6000 से ज़्यादा वैसे पंडितों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और 1000 से ज़्यादा मकानों में जो लोग लौट कर आए वो लोग रह रहे थे। तो ये जो स्थिति सामान्य हो रही थी कश्मीर के अंदर, लगता है कि उसी से बौखला कर सुरक्षा बलों पर हमले के बजाय अब जो निरपराध लोग थे, कमज़ोर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए, ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि बिहारियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि ये कहना उचित होगा कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, जो अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए जो लोग गए हुए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले कश्मीर उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम नौजवान की भी हत्या हो गई थी। तो कुल मिलाकर जो शिक्षक थे उनको मार दिया, जो दवा का दुकानदार था कश्मीरी पंडित, उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरीके से अल्पसंख्यक वहां के जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सर, पोर्ट्रे इसी तरीके से किया जा रहा है। देखिए, जिसने जिम्मेदारी ली है उसने क्या कहा है, वो आतंकी संगठन कहता है कि 200 मुसलमानों की लिंचिंग हुई थी बिहार में, हम उसका बदला ले रहे हैं। पोर्ट्रे इस तरीके से करने की कोशिश हो रही है सर। नहीं, देखिए, एक दहशत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो इस मंशा में सफल नहीं हो गए। ये 90 का दशक नहीं है, ये 2021 है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। 90 को हम दोहराने नहीं देंगे, जब हजारों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इनकी मंशा वही है कि कोई बाहर से कमाने नहीं आए, कोई सिख वहाँ न रहे, कोई हिंदू न रहे। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए। और देखिए, पिछले 10 दिनों में 13 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसलिए हम उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। और एलजी जो मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बयान दिया है कि जो भी खून गिरा, एक भी खून का कतरा बेकार नहीं जाएगा और कोई आतंकी बच कर नहीं जा पाएगा। इसलिए इन लोगों ने जो कायराना हमला किया निरपराध लोगों पर, केंद्र की सरकार एक संवेदनशील राज्य में संवेदनशील मामला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, केंद्र राज्य दोनों मिलकर हम आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे और इनको हम परास्त करेंगे। सुशील सर, एक कंसर्न खास तौर से, क्योंकि जहां पर हिंदू रह रहे हैं वहां पर मुसलमान भाई भी रह रहे हैं, मुसलमान भाई जहां रह रहे हैं वहां हिंदू भी रह रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस तरीके का वैमनस्य वहां फैलाने की कोशिश हो रही है बाकी जगहों के लिए, वैसे तो हम सब सतर्क हैं इस देश के नागरिक, लेकिन आप कुछ कहना चाहें अगर इस वक्त, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है। नहीं, देखिए, मैं कि जो कश्मीरी मुसलमान है वो भी नहीं चाहता कि वहाँ पलायन हो, क्योंकि दोनों के इतने बढ़िया संबंध हैं। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच एक सौहार्द का माहौल बना था 3 वर्षों के अंदर, उसको ये पाकिस्तान या जो लश्कर तैयबा जैसे जो संगठन हैं उनको ये स्वीकार नहीं। इसलिए वो हिंदू मुसलमानों के बीच तफरका पैदा करना चाहते हैं। और उससे मैं कश्मीरी मुसलमानों से भी अपील करूँगा, उनको आगे आना चाहिए, ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिए और अपने जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनकी रक्षा में उनको आगे आना चाहिए और आतंकियों को 2 टूक जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और इसलिए 13 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। ये 90 का दशक नहीं है, ये 2021 का कालखंड है। स्थितियाँ बदल चुकी। सर, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूँ सुशील सर, कि जी, एक नजरिया ये भी है कि क्योंकि
पाकिस्तान में वहाँ के जो मौजूदा वजीर आज़म हैं उनकी कुर्सी को ख़तरा हो रहा है, और वहाँ के जो 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 वजीर आज़म होते हैं, जब भी उनको कभी अपनी कुर्सी डोलती दिखती है तो बहुत आसान होता है कश्मीर में कोई गड़बड़ी करें और वहाँ फ़िलहाल अपनी कुर्सी से ख़तरा हटा लें और लोगों को एकजुट कर लें। क्या ये मलिशियस डिज़ाइन आपको भी दिखाई दे रहा है फ़िलहाल? नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ आईएसआई की चीफ की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है, इमरान खान की जो स्थिति है, ये सारे कारण हो सकते हैं। और देखिए लश्कर तौबा के पीछे कौन खड़ा है, और जब भी कश्मीर में आतंकी घटनाएं घटी हैं तो हमेशा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो निश्चित तौर पर अभी भी जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ अवश्य है। इसलिए देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और उनकी मंशा को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहिए। इसे मैं कश्मीर में जो हिंदू, सिख और जो अन्य राज्यों से जो कमाने के लिए लोग गए हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि राज्य सरकार, केंद्र की सरकार स्थिति को सामान्य करने में पूरी ताकत से काम कर रही है। लोग पलायन न करें, लोग छोड़कर न जाएं, नहीं तो हम उनकी मंशा को सफल कर देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हम लोगों ने आतंकी घटनाओं में पिछले दिनों मुकाबला किया, उनकी घटनाएं कम हुई हैं, हम इसका भी मुकाबला करने में सफल होंगे। बहुत शुक्रिया सुशील मोदी सर वक्त निकालने के लिए। सुशील मोदी जो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से स्थितियों पर निगाह है और बहुत जल्दी इन पर पूरा नियंत्रण होता भी दिखाई देगा। लोग पूरे तरह संयम से काम लें, और भारत सरकार इस बार वो भारत सरकार नहीं है जो पहले लोगों ने देखी और समझी है, और ना ये वो भारत है जो पहले लोगों ने देखा और समझा है। 90 वाली तस्वीर बनाने की कोशिश ना करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।